हमारे बीच में हमारे भैया जिंदाबाद, बीएस बाबा जिंदाबाद, निर्मल भैया जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार कुम्हारी पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। सिंहदेव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में संभावित है। कांग्रेस ने अभी से चुनाव की तैयारी जोरों से शुरू कर दी है। पहले संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद हर विधानसभा में कांग्रेस का सोशल मीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम चला और अब बूथ चलो अभियान की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम सिंहदेव इसी अभियान के तहत कुम्हारी पहुंचे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान सभी सवालों का जवाब बड़े ही कूटनीतिक तरीके से दिया। डिप्टी सीएम ने चुनाव के 90 दिन पहले पद मिलने के सवाल पर कहा कि हम एक हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण विभाग के कार्य है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच अच्छा तालमेल है और यह फील्ड पर दिख रहा है। कांग्रेस के इस अभियान को शोरगुल टाइम्स ने अपने वीडियो में कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। आधे घंटा में आ जाएंगे। हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भैया जिंदाबाद, बीएस बाबा जिंदाबाद, निर्मल भैया जिंदाबाद, बीएस बाबा जिंदाबाद, बीएस बाबा जिंदाबाद। चलो प्लीज थोड़ा जिंदाबाद 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 बीएस बाबा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब पार्षद है। भूपेश भैया जिंदाबाद, भी पार्षद है, ये भी पार्षद है, ये भी पार्षद भूपेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद दो पार्टी पंखा बंद कर देता हूँ अनिल भाई। पंखा दे मेरे भाई, बंद कर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे कुम्हारी में प्रथमास्थान पर हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री
चलो अभियान है। प्रदेश की हमारी प्रभारी शैलजा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेश भाई, सब ने मिलकर ये तय किया कि चुनाव के पहले हम कांग्रेस के संगठन के ढांचे को फिर नया पुराना देखना चाहेंगे। और आप लोगों ने देखा कि पहली कड़ी में संभागीय स्तर की बैठकें हुई। 5 संभागों में कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों को बुलाया गया और वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहा और सब साथ एकजुट भी हुए। इसके बाद में हर विधानसभा स्तर पे जोन और सेक्टर स्तर के प्रभारियों की बैठक ली जा रही है और उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। उस ट्रेनिंग के बाद में क्या वास्तव में हमारे मतदान केंद्र पे जो हमारी इकाई है कागज में है, मौके पे है कि नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में जाके वरिष्ठ साथियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि जैसे परखते हैं तो आप पर्ची लगा के देखो, रैंडम कहीं भी किसी जगह जाके आप देखो कि वहाँ पोलिंग बूथ के गठन हुए हैं कि नहीं, अध्यक्ष हैं, 30 साथी हैं, इनका गठन हुआ है कि नहीं। और इसके बाद में फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बूथ लेवल का होगा। ये चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी की जो संगठन की इकाइयां हैं वो सुदृढ़ रूप से और सुचारू रूप से मैदान में काम कर रही हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग आए। पिछले चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी ने व्यापक पूरे प्रदेश में पहल की थी। अनेकों धरने, आंदोलन और क्रमबद्ध तरीके से तत्कालीन शासन के विरोध में जो गलत काम हो रहे थे उसके विरोध में कि 15 साल से आपने सरकारों को देखा है। जर्सी गाय की बात हुई, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। शिक्षा कर्मियों के लिए रमन सिंह जी ने कहा था कि बस ये चुनाव बीता, 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर सबकी नियमितीकरण हो जाएगा। और हमने देखा कुछ नहीं। धान का बोनस हम 300 रुपया देंगे, एक साल कुछ मिला, दूसरे साल 50 रुपया मिला, तीसरे साल कुछ भी नहीं मिला। तो ये कथनी और करनी के अंतर के सामने कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक विकल्प प्रस्तुत किया कि ये चीज़ें हम भी करना चाहेंगे। और लोगों ने स्वीकारा, हम लोगों को स्वीकारा और मौका दिया, और ऐसा मौका दिया जिसकी शायद परिकल्पना हम लोग को भी नहीं थी। जीतेगी कांग्रेस, उस समय भी हम लोग के मन में था, विश्वास था कि 50-52 सीट उससे ज़्यादा आएंगी, शायद 60 सीटें आ जाएं, लेकिन 68 सीटें आएंगी और इतने बड़े बड़े अंतर से हम जीतेंगे, ये भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। तो ये मतदाताओं का विश्वास था कि उन लोगों ने हमको ये मौका दिया। 5 साल भूपेश बघेल जी की अब मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने कार्यकाल को देखा, और जिन बातों को हमने चुनाव के पहले कहा था उनको करके लोगों के लिए उपलब्ध कराने की पहल भूपेश बघेल जी की सरकार ने की। और उस उपलब्धि के आधार पे हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, ये कहकर कि अब हम पे भरोसा करिए। पहले हमने कहा था विश्वास करिए, हम करेंगे। आते हैं लोग चुनाव के पहले बहुत सारी बातें कह के चले जाते हैं, चुनाव के बाद क्या क्या वादे थे वो कागज़ में सीमित रह जाते हैं। ये एक ऐसा दृष्टिकोण लोगों का था। लेकिन सरकार बनते के साथ, मुख्यमंत्री की शपथ लेते के साथ पहली कैबिनेट की बैठक भूपेश जी ने जो ली, उसी में राहुल जी को विदा करने के बाद ये निर्णय उन्होंने लिया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ़ होगा और 2500 रुपये में धान की खरीदी होगी। बड़े 2 निर्णय। तो अब भरोसे पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। भरोसा करिए। पहले हमने विश्वास मांगा था, विश्वास करिए कि भाई अब हमने कहा और किया, काफ़ी चीज़ें की हैं, भरोसा करिए आगे भी हम आपके लिए करेंगे। ये चुनाव के आधार हमारा रहे। के साथ छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से हम लोग लगातार साथ काम करते रहे, और सरकार बनने के बाद एक चर्चा मीडिया में बहुत चर्चा रही, ढाई साल, और उसको लेके कुछ लोगों ने प्रयास किया कि हम लोगों के संबंध में भी कुछ आँच आए, और जितनी समझदारी से हम लोग चल सकते थे हम लोग चले। और हम लोगों ने देखिए आज 4.5 साल हो गए मिल के हम लोगों ने काम किया। आपने कहीं किसी विभाग में काम रुकते हुए नहीं देखा होगा।
चाहे मेरे विभाग हो चाहे दूसरे विभाग हो। अगर ऐसी कोई अनबन की बात होती तो जहां छत्तीसगढ़ में 6 मेडिकल कॉलेज थे और केवल वो उन 6 में 3 ही मेडिकल कॉलेज चल रहा था, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर। बाकी 3 जो स्वीकृत हुए थे, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर, उनमें मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों से चल रहा था। ये अस्पताल चालू है। अंबिकापुर का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी करेंगे, संभवतः 8 तारीख को उनसे समय लेना है। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले, उनकी स्वीकृतियां हो गई, उनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी करेंगे। दुर्ग के मेडिकल कॉलेज का हमने अधिग्रहण किया, ये 10वां मेडिकल कॉलेज हो गया। उसके बाद 4 नए मेडिकल कॉलेज भूपेश भाई ने बजट में रखे, गीदम में, चांपा जांजगीर में, मनेंद्रगढ़ में और कवर्धा में। कहीं जो लोग बताना चाहते हैं कि तालमेल के अभाव में काम हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, इतना कैसे हो सकता था? तो हम लोगों के बीच में आदान प्रदान, चर्चा, बातचीत आपस में लगातार होती रही है और एक समन्वय के साथ हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है और फील्ड में भी दिख रहा है। अचानक सीएम बनने की घोषणा हो गई।